इनका भी फटक है। हरे कृष्णा। हम लोग आज गया तीर्थ आए, अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में ब्रज में ये गया तीर्थ है। लोग पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों को श्राद्ध देने के लिए, जो भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में हमारे वैदिक शास्त्र में वर्णन किया गया, गंगा में गया में जाकर के पितरों के श्राद्ध देना के लिए। किंतु ब्रज में नंद बाबा भी चाहते गया में जाकर के अपना पितरों की श्राद्ध क्रिया करने के लिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण उनको गया नहीं भेजे, गया को यहाँ बुला दिए। क्या भगवान है, भगवान चाहते मेरा ब्रजवासी, मेरा पिता माता पिता बाहर नहीं जाएंगे, कहाँ ब्रज में आएंगे। इसलिए ब्रज में ये गया तीर्थ को बुलाए। आज ये गया तीर्थ यहाँ भी विराजमान अभी हैं। भगवान कृष्ण बुलाए थे और नंद बाबा आकर गया तीर्थ में अपना पितरों को श्राद्ध क्रिया हरिया कर रहे थे। आज भी ब्रजवासी लोग नहीं जाते, जैसे गया जाते गया नहीं जाते, यहाँ ब्रज में गया तीर्थ में आकर के गया श्राद्धांजलि करते हैं। अब यहाँ हमारा ये राधा वल्लभ जी हैं जो गया कुंड में निवास करते हैं, और गया कुंड में ये यहाँ की पुजारी हैं, यहाँ की पंडा हैं, और जो गया तीर्थ में आकर के गया को लोगों को श्राद्ध देते। जिनको श्राद्ध करना है गया तीर्थ में आकर यहाँ श्राद्ध करा सकते। ये बाबा श्राद्ध करते, यहाँ के ब्राह्मण हैं और करते हैं। और यहाँ कहा जाता है पुराण में, यदि हम लोग को बाहर जो वहाँ की गया में जो गया तीर्थ में जाएगी करते श्राद्ध आदि करते, उससे 1000 गुण फल मिलता है ब्रज में करने से। क्या ये ब्रज धाम, ये सबसे भगवान माने अनोखे धाम है, इनसे बराबर नहीं हो सकता। 4 धामों से और वहाँ करने से फल मिलेगा, इसका 1000 गुण फल यहाँ मिलेगा अपने पितर की कल्याण के लिए। किंतु पितृदोष लगता है, कहते हैं ना पितृदोष लगता है। आप लोग अष्टलजोर पाते पितृदोष के कारण घर में परेशानी आता है, ये आता है, और कैसा पितृदोष से मुक्त होंगे। इसलिए पितृदोष से मुक्त होने के लिए यदि कोई चाहता है, और पितरों को यहाँ जल डालने से, ब्रज में डाल देने से उनका वास्तविक कल्याण हो जाता है। वास्तविक कल्याण क्या होता है, जो शरीर आत्मा छोड़ जाता है, छोड़ने के बाद उनकी शरीर में बहुत सारी कर्म की फल के कारण से उनको नरक यातना भोगना पड़ता है। उनको यह संसार में 84 लाख शरीर भ्रमण करना पड़ता है। अलग अलग उनको जो दुख मिलता है, और वो दुख निवारण ब्रज में आने से हो जाता है। क्या ब्रज भूमि में यदि उसके तर्पण को भगवान के चरण में अर्पण किया जाता है, भगवान के चरण में उनकी प्रीतियार्थ कोई कार्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनकी प्रीतियार्थ वहाँ की भगवान के चरण में जल चढ़ाते, भगवान की कृपा से और उनका कल्याण यही होता है, उनको उद्धार हो जाता है, संसार बंधन से उद्धार हो जाता है, पितरों की लोक से उद्धार हो जाता है। वो भगवान धाम को प्राप्ति करता है, वैकुंठ प्राप्ति करता है, गोलोक प्राप्ति करता है। का इनके कारण से ये यहाँ तीर्थ में उनको जल दान देने से, इसके बारे में तीर्थ का जल दान सच में कौन जल दान से पाते हैं लोग, मैंने संशय भी होता है। इसका डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा वीडियो बना, पूरा वीडियो आप सुनिए। वास्तविक की पाते हैं, कारण ये जो हम लोग पितर की जो लोग समय चलता है, ये जो पीरियड चलता है, इसको बोलते हैं सूर्य का भी दक्षिणायन गति चलता है। दक्षिणायन समय देवता लोगों के लिए रात्रि काल होता है, किंतु पितर लोगों के लिए दिन का वेळ होता है, दिन का समय होता है। कारण यहाँ हमारे जो यदि 6 महीना होता है उनके लिए 1 दिन होता है पितर लोगों के लिए। देवता लोगों के लिए भी ऐसे ही, यहाँ हमारे 6 महीना जो होता है दिन का हो माने उत्तरायण गति होता है, वो देवता लोगों के लिए वहाँ दिन का वेला होता है, वो भी 1 दिन का होता है। ये अभी देवता लोगों को शयन किए हैं, देव शयन एकादशी में देवता लोग को शयन कर जाते हैं, देव उत्थान में देवता लोग उठते हैं, और किंतु पितर लोग जागते हैं। और उनकी मध्याह्न वेला होता है, जो हम लोग पितृपक्ष कहते हैं, जो हम पितरों के शुरू होता है, जो इसी आश्विन महीना की प्रतिपदा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक की ये मध्याह्न वेला। जैसे हम घर में किसी को खाना खाते हैं, पूर्वजों घर में खाना खाते, दादा परदादा को खाना खिलाते हैं, हम भी पितरों को श्राद्ध करते हुए उनको मध्य भोजन देते हैं यहाँ, और उनको जड़ दे रहे हैं। और कैसा दे रहे भोजन, कैसा ग्रहण करेंगे, जब यहाँ ब्राह्मण को खिलाते ये करते, किंतु पितरों के भगवान के चरण अर्पण करते, प्रसाद बना करके उनको भोग लगाते, वो भोग लगा के ठाकुर जी के भोग लगा के उनको प्रसाद को जो अर्पण करते, वो लोग पितर लोग भी ग्रहण कर लेते उनको दिन टाइम। वो कैसा ग्रहण करना, उनकी शरीर आम जैसा शरीर नहीं है। देवता लोग को हमारे जैसे भौतिक, जो हम जैसे जड़ शरीर मांस है, उनको भौतिक शरीर है, किंतु जो शरीर है माने शरीर जैसे उनको अग्नि साथ तुलना करता है, उनका शरीर अग्नि लाइट की साथ में। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे शरीर अभी जो वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल में हमारे शरीर के ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक से, हमारा जो पिक्चर रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर हो जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म इतना होता है वो कहाँ भी जा सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक यहाँ वीडियो कॉल करते हैं, अमेरिका में पहुँच जाता है, कैसा पहुँच जाता है अपना रूप को, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप होने के नाते वो ट्रांसफ़र हो जाता है जल्दी और पहुँच जाता है, किंतु सभी की नज़र में नहीं आ पाता है। देवता लोग भी ऐसा ही है। जो हमारे 8 तत्व में बना हुए भगवान भगवती गीता में कहते हैं भूमि आप नलवायु खमन उधीरे बच। हमारे इसे जो शरीर हमको जो मिला, हमारा मिट्टी पानी हवा ये 3% ज़्यादा है शरीर में, किंतु अग्नि और जो आकाश की परसेंट ये कम है। किंतु हमारे बहुत ही सारे हमारे जो पृथ्वी लोक में रहते हैं जो, इसलिए हमको देखा जाता है, हमारा आँख में नज़र में यही लोग को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक बस कोई कि हवा की जो चीज़ रूप होता है कि अग्नि का स्वरूप होता है, ये सब देखा नहीं जाता, नज़र में नहीं आता है। और किंतु वो देख सकता है शरीर, वो लोग देख सकता है। हम यहाँ बुलाएंगे वो भी ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ आए कि ले सकते। हमारे श्राद्ध को हमारा जो श्राद्ध माने श्रद्धा से हम जो अर्पण करते वो भी उसको स्वीकार कर लेते। कारण कोई उनकी वंशज से उनकी परिवार के लोग को कोई देता है, उनकी गोत्र से कोई लोग आते हैं उनके वंश से उनको अर्पण करता है, वो स्वीकार कर लेते। और उनका एक दिन का, उनका 6 महीना, तो हमारे यहाँ 6 महीना, उनका एक दिन का, एक दिन उनको भोजन मिल जाता है। इसलिए पितृ श्राद्ध किया जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति है, सहज में समझ सकते हैं, कारण ये भौतिक जड़ शरीर हिसाब से नहीं है। वो आध्यात्मिक, जैसे आध्यात्मिक शरीर नहीं तो उनको जड़ है होते हुए, किंतु अग्नि का प्रसाव उनका शरीर में ज़्यादा परसेंट है। अग्नि आकाश वो तत्व ज़्यादा है, इसलिए हमारे जड़ आँख में हमको उनको दिख नहीं पाते। जैसे हमारे वीडियो का छवि में आकाश मंदिर में बहुत सारे पिक्चर हैं, छवि है, किंतु ये हम लोग उनका रूप नहीं देख पाते। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पकड़ ले आता है, कारण इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ पकड़ लेता है। ये इसलिए आपको प्रतिफलित होकर दिखाता है, आपका पिक्चर दिखाता है, आपको शब्द दिखाता है। क्योंकि आकाश के अंदर बहुत सारी यूट्यूब में कितना हमें शब्द डाले हैं, कितना रूप डाले, किंतु हम आँख में, खाली आँख में नहीं देखा जा रहा है। इस पर हमें पितरों लोगों को हम देख नहीं पाते, हम खाली आँख में उनको देख नहीं सकते। इसलिए उनको जब श्रद्धा से बुलाते हैं, श्रद्धा से बुलाकर श्राद्ध देते, उनको अर्पण करते, अपना श्रद्धा की चीज़ वो स्वीकार कर लेते। इसलिए पितरों को श्राद्ध विधिवत हिसाब से आप यहाँ आके उनको खिलाइए पिलाइए, साल में एक बार। हाँ, गया न जा पाते, ब्रज में रहते, ब्रज में ब्रज भूमि है पास नज़दीक आकर के यहाँ कर उनको खाना खिलाई, और उनको खिलाने से, भगवान को अर्पण किया प्रसाद खिलाने से उनका उद्धार हो जाता है। अब ब्रज में आते, उनको बुलाने से आते हैं, आकर वो स्वीकार करेंगे, अपना श्रद्धा को, माना श्राद्धों को स्वीकार कर लेंगे। यही है जो अभी का समय है, जो 15 दिन चलता है, इसको हम लोग को कहते श्राद्ध के समय। वो श्राद्ध के समय आपको पितरों श्राद्ध के लिए हिसाब से पितरों को, खाली पितर ही हमारे जो पूर्वज दादा परदादा, उसके ऊपर आगे जो भी वंश में परिवार में उनके द्वारा हमें उसी वंश में आए पितरों की संपत्ति हम उनका भोग करते हैं जो मिलता है। इसलिए पितरों की संपत्ति भोगने से हमें उनके पास ऋणी हो जाते, पितृऋण कहा जाता है। अब पितरों को श्राद्ध दे करके अपना पितृऋण से हमें मुक्त होते। इसलिए श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए? ऐसा जगह में दाना देना चाहिए जो श्राद्ध, जो काल दान देने का समय होता है, कौन सा समय देने से उपयुक्त दान का पात्र समय होता है। ये भगवती गीता में भगवान कहते हैं, दान जो दिया जाता है उपयुक्त काल, उपयुक्त पात्र, उपयुक्त समय, स्थिति, ये सब विचार करना चाहिए। अब कभी कहाँ भी दे देना किसी समय नहीं होता है। अभी काल है पितरों लोगों के लिए, ये समय है। हम जब सूर्य अमृत उत्तरायण चला जाएंगे तो पितर लोगों को नहीं दे सकते, पितर लोगों को देने के लिए ये समय, और उसी टाइम से देवता लोगों को दे सकते, कारण उनका टाइम दिन का टाइम देवता लोगों के समय होता है जो उत्तरायण गति टाइम है। किंतु अभी दक्षिणा की गति में पितर लोगों को दे सकते, कारण पितर लोगों के अभी दिन का टाइम है। हम उनको दान इस समय दे सकते, उनको भोजन दे सकते, उनको खिला सकते, उनको तर्पण कर सकते, जलदान दे सकते। अभी ये समय है, इसलिए इसी समय पर आप पितर लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य करिए। और कहाँ देना? और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह ब्रज भूमि में देना। ब्रज में गया तीर्थ में, जहाँ पर भगवान स्वयं आकर प्रकट कराए थे, और वो गया तीर्थ में दान करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए कल्याण होगा। आप लोग गया तीर्थ को आइए, गया तीर्थ में दान करिए। यदि ये वीडियो आपको सही लग रहा है, सही बात करें, आप जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।